नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज पढ़ाएंगे सरल करो। क्या पढ़ाएंगे? सरल करो। सबसे पहले मैं आपको दूंगा मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल के उनको जोड़ना होगा। मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदल करके जोड़ना होगा। कौन सी भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है? मिश्र भिन्नों को। कौन सी भिन्नों को? मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना होता है। जैसे कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? आप देखो, जैसे 1 सही 2/3। कैसे बोलेंगे इसको? 1 सही 2/3। कौन सी भिन्न है ये? ये है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है ये? मिश्र भिन्न को किसमें बदलेंगे अपन? साधारण भिन्न में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। किसको? मिश्र भिन्न को। अब ये दे दिया 1 सही 2/3। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलती है? 3 का गुणा 1 से करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। 3 का गुणा 1 से किया, कितना आया? 3 × 3। 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 3 2 5। कितना हो जाएगा? 5/3 यहाँ रख देंगे। क्या किया मैंने? मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला। तो 1 सही 2/3 को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 × 3, 2 जोड़ देंगे 5/3। इसी तरह और भी कोई भिन्न दे दे। 4 सही 2/2, इसे बदलो साधारण में। तो 2 का गुणा करेंगे 4 से, जितना आएगा उसमें 2 को जोड़ देंगे, बटे में 2 रख देंगे। 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8। 8 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 10। 10/2। इसी तरह और देखो, 3 सही 2/3। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9। 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11/3। इसी तरह 5 सही 2/4। 4 पंजे 20। 20 2 22। 22/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब इसी तरह अगर मिश्र भिन्न का जोड़ दे दें तो उसे कैसे करेंगे? जैसे कि प्रश्न दे दिया, मान लो 5 सही 1/2 धन 3 सही 2/4 ये दे दिया। ये कौन से भिन्न में दे दिया जोड़? मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न है ये। सबसे पहले मिश्र भिन्न को किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में। उसके बाद करेंगे जोड़। 2 5 10, 10 1 11, 11/2 प्लस 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, 12 2 14, 14/4। अब ये साधारण भिन्न में आ गया। 11/2 धन 14/4 को जोड़ेंगे। 11/2 धन 14/4 को जोड़ेंगे। अब देखो बेटा, अंश क्या है? 11, हर क्या है? 2। इसमें अंश क्या है? 14, हर क्या है? 4। हल 2 इसमें है, हल 4 इसमें है, अंश 11 इसमें है, अंश 14 इसमें है। अब देखो बेटा, अगर हल समान होती हैं तो आप अंशों को ऊपर जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। परंतु होता क्या है कि जब हल अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है। तो 2 और 4 थोड़ा गैप लेके लाइन खींच लेंगे। यहाँ नीचे ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें कि 2 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। अर्थात 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। लेकिन छोटी संख्या रखेंगे तो 4 में 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। तो जो 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, सबसे छोटी संख्या लेंगे, जब तो आगे नहीं बढ़ेगा सवाल। ये सवाल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ रख देंगे अपन 4। 4 मेरे दोस्तों क्यों रखा था मैंने? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। अब सबसे पहले पहली संख्या है 11/2। तो सबसे पहले इस 2 का भाग देंगे 4 में, कितनी आ जाएगा? 2 दूनी 4। क्या मिल गयो? 2 क्या मिल गयो? 2 दूनी 4। 2 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूनी 12।
22 प्लस 4 का भाग 4 में जाएंगे 4 एकम 4 एक बार गए हो, एक को गुणा करेंगे 14 से 14 एकम 14। अब देखो बेटा बीच में धन का निशान है, 14 और 22 जोड़ेंगे, जैसे 2 और 4 हो गए 6 और 1 2 है गए 3, 36/4 मतलब 22 और 14 कितने गए 36/4। अब 4 का भाग दे दो 36 में, 4 नाम 36 बन गया 9 बार, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बराबर 9। सबसे पहले हमने क्या सीखा, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखा। मिश्र भिन्न सही और बटे के रूप में लिखी जाती है। मिश्र भिन्न में सही अंश हल दोनों तीनों चीज होती हैं, जबकि साधारण भिन्न में अंश और हल दो ही चीज होती हैं। तो सबसे पहले 1 सही 2/3 को हमने बदला था 5/3 में, फिर हमने 4 सही 2/2 को बदला 10/2 में, फिर 3 सही 2/3 को बदला 3 × 9 तो 11/3 में, 5 सही 2/4 को बदला 4 × 5 = 20 तो 22/4 में। इसी तरह आपको सवाल दे दिया गया 5 सही 1/2 धन 3 सही 2/4 को सरल करो के रूप में करना है अपन को। तो सबसे पहले भिन्नों को सरल करना है, अर्थात मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। 2 5 10 10 1 11 11/2 धन 4 12 मतलब 14/4। देखो थोड़ा गैप लेके लाइन खींचेंगे और 4 नीचे रख देंगे। ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों हलों का भाग चला जाए, 2 का भी चला जाएगा 4 का भी चला जाएगा। 4 में 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 का 11 से गुणा किया 22 आया, 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 का गुणा 14 से किया 14 आया, 22 14 को जोड़ा 36 आया, बटी में 4 है 4 रख दिया, 4 का भाग 36 में दिया 9 आंसर आ गया। आपका सवाल हल हो गया। अब आगे दूसरा सवाल कराएंगे। धन्यवाद।